अब आते टाइप नंबर 3 का पहला क्वेश्चन लेते हैं। 20 मार्च 2025 को गुरुवार है, तो बताना 30 दिसंबर 2023 को कौन सा वार होगा। तो आपको पहले का पूछ रहा है, 2023 का पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हमें 25 का पता है, 23 का चाहिए था। क्या करना, कोई दिक्कत नहीं, पहले जो सन दिया 2023 लिख लीजिए, उसके बाद 2025 लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ दिया है 2023 में 30 दिसंबर, और यहाँ पर दिया है 2025 वाले में 20 मार्च। अब हमें क्या करना है, इन दोनों डेट के बीच की हमें दिनों की संख्या चाहिए, ठीक है। इन अध्याय में, कैलेंडर वाले अध्याय में हमें जो प्रश्न हल करना पड़ता है उसमें देखना पड़ता है कि जो भी डेट दिया उन दोनों डेट के बीच में कितने दिन है। उस दिन को हम निकालकर विषम कोड बनाते हैं 7 से भाग देकर। उसके बाद विषम कोड को फिर हम डिकोड करते हैं दिन के कौन सा दिन आया करके। चलो अब क्या करना है आपको, यहाँ 2023 का नहीं दिया है, 2025 का दिया है दिन। क्या दिया है, गुरुवार। हमें 2023 का 30 दिसंबर वाला दिन चाहिए। कुछ नहीं करना है, दोनों डेट को हम लिख दिए हैं। अब दोनों डेट में सर्वप्रथम किसको देखना है, बीच में कितने सालों का गैप है। तो यहाँ बता सकते हो आप सिर्फ कितना साल का गैप है, 1 साल का गैप है कि नहीं, गैप बता दीजिए। चलिए हम कह सकते हैं इस 2024 में 2024 होता है लीप वर्ष, लीप वर्ष है, तो यहाँ पर विषम दिन होंगे कितने भाई, 2 विषम दिन होंगे। तो हमें वही मतलब कह सकते हैं यहाँ पर 2024 में 366 दिन हो गए। अब 366 दिन हमें काम करना ही है, हमें उसको कोड तो बाद बनाना ही पड़ेगा, इसलिए हम 366 जगह ले रहे हैं 2, जो होता है लीप वर्षों का विषम दिन का कोड होता है क्या, 2। 2024 विषम दिन है तो उसका कोड क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। अब हमको देखना है हमें 30 दिसंबर के बाद कहाँ तक का पूछ रहा है, 2023 पूरा 2023 का सिर्फ दिसंबर लेना, वो 30 के बाद वाला लेना है। उसके बाद 2024 पूरा आएगा, उसके बाद जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, जनवरी फरवरी मार्च तक 2025 तक आपको चलना है। इन दोनों डेट के बीच में कितने दिन है वह आपको देखना है, देख लेते हैं। चलो अब दिसंबर की बात करें तो दिसंबर 2023 में हम क्या बात कर लेते हैं, दिसंबर होता है 31 का। अब 31 में हम 30 तो चले गए, मतलब 30 तारीख हो चुका, 30 के बाद 31 आएगा, तो सिर्फ एक दिन बचा है। इसका कोड क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 2023 वाला जो 30 दिसंबर 2023 था, इसका कोड 1 बन गया है। और 23 खत्म होने के बाद 24 लगा, तो पूरा का 24 का कोड कितना बन गया, 2 बन गया। अब हम देख सकते हैं जनवरी फरवरी मार्च 2025 का कोड क्या बनेगा। अब 2025 होता है विषम लीप वर्ष होता है कि साधारण, तो क्या होता है जी भाई 4 से भाग पूरा नहीं जाएगा, तो होगा 2025 साधारण। तो देखते हैं जनवरी का कोड बनेगा 3 और फरवरी का बनेगा 0। अब मार्च का आपको चल रहा 20 तक चल रहा है, तो 20 ले लीजिए। अब इस 20 को भाग लगाएंगे हम 7 से, 7 दूनी 14, कितने बचे, 6 बच्चे, यहाँ हो जाएगा 6 3 9, ठीक है। तो आप कह सकते हो मार्च 20 मार्च 2025 तक कोड कितना बन गया है, 9 बन चुका। अब इन सभी को जोड़ देते हैं हम, कितना बनेगा, 9 10 11 और 12, कितना बन गया पूरा 12/7, कितना बन जाएगा 5। अब देखो आपके पास संपूर्ण प्रश्न का जो विषम कोड कितना आ चुका है, 5 आ चुका है। उस 5 को हम क्या करना है, ढूंढना पड़ेगा। अब देखो हमारे पास 2025 का गुरुवार दिया था, क्या गुरुवार दिया था 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर गुरुवार है। अब देखना पड़ेगा कि ऊपर चलना है कि पीछे चलना है। तो हमारे पास क्या दिया डाटा में 2025, मतलब बात कर दिया, पहले का पूछ रहा, आप पहले चलिए ना। तो गुरुवार के पहले कौन आएगा भाई, बुध आएगा, बुध के पहले मंगल, मंगल के पहले क्या आएगा, सोमवार, सोम के पहले क्या आएगा, रवि, रवि के पहले कौन आएगा, शनिवार आएगा। चलिए तो आपका आंसर क्या होगा, शनिवार सही आंसर होने वाला है। क्या कहीं ऑप्शन में है तो भी बताए। चलिए ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, पहला प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए हम अगला प्रश्न लेके चलते हैं, आपका ऑप्शन बी इसका पहला प्रश्न का आंसर होगा। प्रश्न नंबर 2 लेते हैं। 30 जनवरी 2020 को गुरुवार था, तो बताना 30 जनवरी 2024 कौन सा वार होगा। अब देखो यहाँ पर दिन भी सेम है और महीना भी सेम है, यहाँ सिर्फ किसका चेंज हो गया है, सन का। तो सन 2020 से आपको लेके चलना है
2020 से आपको चलना 2024 का। पिछले वाले प्रश्न में पीछे का दिया था 2025 का, पहले का पूछ रहा था, इसलिए हमने कोड को पहले ऊपर ले गए। अब बाद का पूछ रहा, जो भी आंसर आएगा विषम दिन उसको आपको आगे लेके चलना पड़ेगा। अब 2025 की बात कर, 24 की बात कर रहा है ना, तो जी 30 जनवरी दिया है, 30 जनवरी, यहाँ पर भी क्या है 30 जनवरी दिया है। अब देखो इस 30 जनवरी 2020 और इस 30 जनवरी 2024 के बीच में विषम दिन कितने होंगे, हम उसको देखना पड़ेगा। तो सर्वप्रथम क्या देखते हैं हम, दोनों सनों के बीच में कितने साल का गैप है। तो यहाँ भाई कितने साल गैप होगा, घटाने से नहीं आने वाला। अगर आप 24 में 20 घटाते हो कितना बन के आएगा 4, तो रियली यहाँ 4 थोड़ी है। यहाँ देखो 21 है, यहाँ 22 है और यहाँ कितना जाएगा 23। तो यहाँ पर 2021, 22, 23, तो यहाँ 2020 और 2024 के बीच में केवल 3 साल का गैप है या 3 साल बैठे हैं। अगर आप घटाते 24 में 20 तो कितना बचेगा भाई 4 आने वाला। लेकिन यहाँ क्या 4 साल है, नहीं है। तो क्या करना है आपको, जो भी बड़ा सन रहेगा उसमें एक कम कर लीजिएगा। यहाँ 24 दिया, कितना कम कर लो, एक कम कर लो। हम कर लेते हैं क्या 23। अब घटा दो 20 के साथ, कितना बन के आएगा 03। यही बताएगा दोनों डेटों के बीच या दोनों सन के बीच कितने सालों का गैप है। तो आप घटा सकते हो, जो भी बड़ा सन रहेगा उसमें एक कम करके जो छोटा सन है उसको घटा दीजिए, जिससे आपका निकल जाएगा दोनों सन के बीच में वर्षों का अंतराल। ध्यान रखें, ठीक है। अंतराल निकल गया कितने साल का, 3 साल का निकल गया। अब ये बताइए, अब हम इन बीच में जो साल है इनका हम कोड बनाते हैं। अब 2021 होगा 365 का, ठीक है। 365 का होगा तो कितना कोड बनेगा भाई, 1 बनेगा। अब 2022 क्या है, लीप वर्ष नहीं है, नहीं है ना। चलिए अब 2022 में 4 का भाग पूरा जाने वाला नहीं है, तो यहाँ पर विषम दिन कितना बनेगा, 1 बनेगा। और 2023 भी क्या है विषम दिन, सॉरी क्या है लीप वर्ष नहीं है, तो क्या साधारण लिए तो विषम बनेगा 1। इन तीनों को मिला के कोड कितना बन गया, 3 बन गया। हम कह सकते हैं बीच में जो 3 साल था गैप, इन तीनों का कोड क्या बन गया 3। अब हम लेते हैं आपको जनवरी का। अब बताइए जनवरी का 30 जनवरी हो चुका, जनवरी से हमें 2020 पूरा करना है, उसको 21 आएगा, फिर 22, फिर 23 आएगा, फिर 23 होने के बाद 30 जनवरी 2024 तक ही चलेगा। अब ले लेते हैं हम क्या आपको, अब हम आपको लेके चलते हैं 30 जनवरी से लेकर अंतिम दिसंबर तक। चल देख तो चलिए, अब जनवरी का 31 होता महीना 30 हो चुका है। अब यहाँ हम कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम फरवरी की बात करें, फरवरी कितने होगा भाई 2020, हाँ 2020 होता है लीप वर्ष, तो फरवरी कितने को 29 का होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक दिन विषम दिन हो जाएगा। चलिए अब लेते हैं पहला नंबर, विषम दिन हो गया। या मार्च की बात करें, मार्च कितने को होगा 31 का होता है, विषम दिन बन गया। फिर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, जो जाएगा नवंबर, और जो जाएगा दिसंबर। तो आपको जनवरी से लेकर देखो 30 जनवरी बोला है, 30 तारीख निकल चुका है, इस जनवरी का सिर्फ 1 दिन काम का होगा। उसके बाद दिसंबर तक पूरा जाएगा। जब 2020 खत्म होगा उसके बाद 21 आएगा, फिर 22 आएगा, 23 आएगा। 23 खत्म होने के बाद 30 जनवरी 2024 तक चलना है आपको। हम चलेंगे अभी, है ना। अभी ऊपर वाला हल हो रहा है 1 2 3 4 5 6। अब हमारे पास कितने 3 है, 6 3 है, कितना बनेगा, चलिए अपने पास बन गया कितना है 18, कितना बन गया 18 बन गया है। अब देख लेते हैं 1 2 3 4, 4 इंटू 2 कितना बन गया 8 बन गया। हमारे पास यहाँ 3 कोड कितने हैं, 3 इंटू 6 18 बन गया, और 4 इंटू 2 कितना बन गया 8 बन गया। तो हमारे पास 2 वाला कोड कितने 4 है, और 1 वाले कितने कोड है 1 2 कोड है, तो हो जाएगा 2, ठीक है। अब इन सबको जोड़ देते हैं हम, कितना बनने वाला देख लेते हैं। यहाँ बन जाएगा 18 2 20 और 8 28। अब हमारे पास कितना बन गया, यहाँ पर 28 कोड बन चुका है, 28 कोड यहाँ पर हो गया है। तो हम कह सकते हैं इस वाले का 28 कोड बन गया है, और हमारे पास यहाँ कितना बन गया 3 बन गया। अब हम देखते हैं जनवरी का कोड क्या बनने वाला है। चलो अब जनवरी, अब 2024 की बात हो रही है, जनवरी मतलब पूरा 30 दिन आएगा, तो 30 को यहाँ अलग ले लेते हैं हम, 30/7, 7 चौके 28, कितना बनेगा भाई 2 बनेगा। अब 2 बन गया है,
28 चलेगा, 2 विषम दिन बन गए, इस 2 को हम यहाँ लिख लेते हैं। चलिए अब हम यहाँ देख पर इस 30 जनवरी तक हम कोड ले रहे हैं, दिसंबर तक जाएगा 2020 का, तो कितना कोड बन जाएगा इसका 28 बन गया, ध्यान रखें। और इस बीच वाले जो सालों गैप कितना बन गया 3 बन गया है, और यहाँ का कोड कितना बना है 2 बना है, ठीक है। अब देखो 7 से भाग लगाए, 7 चौके 28, 7 चौके क्या होता है 28, 7 तेरी 21, 7 चौके 28 होगा, 28 से पूरा पूरा भाग चला गया है। अपने पास कितना बचा है भाई 3 2 5 बचा है। अब हम 5 आगे लिख चलेंगे, गुरुवार हो गया, जो हो जाएगा शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार। तो हम कह सकते हैं इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, मंगलवार ही होगा। और इसी प्रश्न को अब अलग तरीके से आपको हल करके बताते हैं। जो पिछला मैंने हल करके तरीके बताया हूं वो उसके लिए होता, किसके लिए होता है, जब यहाँ पर जैसे इस और इस प्रश्न में क्या अंतर है, देखो यहाँ पर 2025 से यहाँ 2023 था, तो हम कह सकते हैं यहाँ कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 2025 पहले का दिया था, बाद का पूछा था, यहाँ 2020 का दिया 24 का पूछ रहा, मतलब बाद का पूछ रहा, यहाँ बाद का दिया पहले का पूछा, यहाँ पहले का दिया बाद का पूछ रहा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पर देखो 20 मार्च, यहाँ 30 दिसंबर, यहाँ 30 जनवरी, यहाँ 30 जनवरी, तो यहाँ पर दिन भी सेम है, महीना भी सेम है, लेकिन यहाँ दिन भी अलग है, महीना भी अलग है, इसलिए हम उस विधि से इसको भी हल कर सकते, इसको भी हल कर सकते। अन्य 2 को प्रश्न आपको दिख रहे स्क्रीन पर, उनको भी आप हल कर सकते हो किस विधि से, जो मैंने 2 क्वेश्चन का विधि बताया हूं। अगर आपके पास सेकेंड प्रकार का क्वेश्चन है और आपको हम जो विधि बताए हैं उससे हल करते नहीं बन रहा है, तो इसके लिए एक अलग उपाय होता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। चलिए अब लेते हैं 2000 हम 20 ले लेते हैं, और यहाँ जाएगा 2021, 2022, यहाँ जाएगा 2023, यहाँ जाएगा 2024 तक चलना है, 30 जनवरी है ना। अब देखना कैसे हल करना है, इस तरीका को अब देखना है। अब देखो यहाँ पे 30 क्या है जनवरी है। अब देखना है यहाँ पर, अब क्या देखना है आपको, इस वाले प्रश्न में और इसमें बहुत अंतर है थोड़ा सा, लेकिन हल आप दोनों को जो मैंने पिछला तरीका बताया उससे भी कर सकते हो, लेकिन इस प्रकार का प्रश्न दिया है तो आप इस तरह के हल कर सकते हो। चलिए अब देखो, आपको मानना है 30 जनवरी और 2020, हमको 30 जनवरी तक का पूछ रहा 2024 का। अब आपको मानना, आपको पता होनी चाहिए कि 1 जनवरी 2020 लेते हैं 2020 और 31 दिसंबर 2020, इस दिन जो वार होगा जैसे सोमवार, दोनों का वार क्या होगा सोमवार ही होगा। अगर किसी 1 जनवरी 2020 को सोमवार था तो 31 दिसंबर 2020 को सोमवार होगा, क्या हो सकता है, नहीं हो सकता ना। अगर यह 21 हो जाता है, यहां पर भी क्या हो जाता है 21, क्योंकि साधारण वर्ष का नियम कहता है कि किसी साधारण वर्ष का पहला तारीख मतलब 1 जनवरी और उसी वर्ष का अंतिम 31 दिसंबर को जो वार होगा दोनों का बिल्कुल एक सा होगा। तो यहाँ 1 को सोमवार है तो 31 को भी क्या होगा सोमवार, लेकिन हाँ सोमवार होगा, लेकिन जो अगला साल आएगा कौन सा 1 जनवरी का, 1 जनवरी 2000 हमने लेते हैं 22, ठीक है। हाँ अब देखो 1 जनवरी 2021 को सोमवार था तो 31 दिसंबर 2021 को भी क्या हो सोमवार हो गया। अब लास्ट तारीख को सोमवार, तो अगला जो साल आएगा 2022 का वो हो जाएगा एक बढ़कर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मंगलवार आ जाएगा, यहां पर भी लास्ट क्या होगा फिर मंगलवार होगा, ठीक है। क्लियर समझा आपको। अगर आपके पास साधारण वर्ष है तो ऐसा होने वाला है, अगर लीप वर्ष पर लेते हैं 2020, यहां जाएगा 2020। अब देखो यहां 1 जनवरी 2020 को क्या है सोमवार है। अब बताना 31 दिसंबर 2020 को क्या होगा। अब देखना है आपको 2020 होता है लीप वर्ष, तो ये लीप वर्ष क्या होगा, तो फरवरी में 1 दिन बढ़ जाता है, इस कारण से लास्ट वाला 31 दिसंबर सोमवार न होकर क्या हो जाता है 1 दिन बढ़ जाता है, क्या हो जाएगा मंगलवार। जब लास्ट मंगलवार हो गया तो 1 दिन बढ़कर फिर कौन आता है, अगला साल आएगा, तो जो 1 जनवरी आएगा 2021 वो मंगलवार के बाद क्या हो जाएगा पहला दिन बुधवार, ठीक। ध्यान रखें, इतना बेसिक आप समझना चाहिए। अब देखो 30 जनवरी को आप क्या मानना है पहला दिन, ठीक है। मान लो जो पहला तारीख है और 2020 का लास्ट तारीख होगा वो क्या होगा कुछ होने वाला, तो हम मान लेते हैं ये क्या है पहला तारीख है, ठीक है। मान लीजिए पहला तारीख, जब पहला तारीख को क्या बोल रहा है गुरुवार, क्या बोल रहा है गुरुवार है। हाँ
30 जनवरी को गुरुवार है, तो इसका लास्ट साल होगा, हम कह सकते हैं 2020 वाला, और जो 21 चलेगा 30 के पहले तक। अगर दोबारा 30 आ गया तो नया साल चालू हो जाएगा ना। हम ले रहे हैं यहाँ सेम दिया 30 जनवरी से ले रहे हैं। अगर हम मानते हैं कि 30 जनवरी 2020 का पहला साल है, अब पहला महीना, तो हम शुरुआत करते हैं, तो क्या हो गया जी गुरुवार। तो लास्ट क्या होगा, गुरुवार होगा कि शुक्रवार होगा, क्योंकि लास्ट शुक्रवार होनी चाहिए। अगर 2020 लीप नहीं होता तो लास्ट वाला गुरुवार होता, लेकिन लीप होने का क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो लास्ट वाला क्या होगा, शुक्रवार। जब लास्ट शुक्रवार है 2020 का लास्ट शुक्रवार है, तो पहला क्या होगा भाई, पहला शनिवार होगा ना, एक बढ़ जाता। अब यहाँ पहला शनिवार, लास्ट क्या होगा यहाँ पर, शनिवार होगा। अब यहाँ लास्ट शनिवार, तो यहाँ क्या हो जाएगा, फिर रविवार हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ रविवार है पहला वाला, तो लास्ट वाला भी क्या होगा, रविवार होगा। अब यहाँ रविवार है लास्ट में, तो यहाँ क्या हो जाएगा भाई, सोमवार हो जाएगा। जब यहाँ सोमवार है तो लास्ट में क्या हो जाएगा, फिर सोमवार हो जाएगा। जब यहाँ लास्ट में सोमवार है तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2024 में नया साल, हम 30 दिसंबर को मान रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, मंगलवार। यही आपका क्या होगा आंसर। हम कह सकते हैं ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, मंगलवार ऑप्शन पे होगा, आप लोग टिक लगा दीजिए। चलिए, तो क्या करना है आपको, इस मेथड से आपको इस प्रकार की, जैसे प्रश्न क्रमांक 2 दिख रहा है आपको ना, इस प्रकार का प्रश्न है तो आप ऐसे बनाना, पूरे इतना लंबा चौड़ा हल करना नहीं है। चलिए, अब आप कोशिश करना है, जो अगले प्रश्न में एक क्वेश्चन बचा है, सॉरी 2 प्रश्न आपको दिखाई दे स्क्रीन पर, 3rd और 4, उन दोनों को बनाना है, कमेंट बॉक्स में आपको आंसर बताना है, या नहीं बन रहा तो अभी बताना है। चलिए, क्या करना है, यहां पर आपको देखना है कि अब टाइप नंबर क्या चल रहा है, 4 चलने वाला है। तो टाइप 3rd के जो मैं 2 क्वेश्चन करवाया हूं, और 2nd क्वेश्चन जो नए तरीके से हल करवाया, उसको अच्छे देख लेना आप लोग। अब टाइप नंबर 4 चलने वाला है, इसमें आपको थोड़ा प्रश्न में बदलाव मिलने वाला है, आप देख सकते खुद। देखिए जरा प्रश्न में क्या बदलाव है, देखो यहाँ एक ही सन देगा और तारीख तो ठीक है। 17 दिसंबर 2023 को कौन सा वार होगा, अगला है 15 मार्च 2030 को कौन सा वार होगा, अगला है 27 मार्च 1900 को कौन सा वार होगा, 30 अप्रैल 1788 को कौन सा वार होगा। चलिए, इन प्रश्नों को हल करने के पहले आपको जानना चाहिए, यहाँ ये कोड लिखा है आपके लिए काम का है। 100 का कोड 5 बनेगा, 200 का 3 बनेगा, और 300 का 1 बनेगा, और 400 1 बनेगा। अगर 400 का गुणज है तो 0 कोड बनेगा, मतलब जिस भी सन का भाग 400 जाता है 400 से, तो 0 कोड बनेगा। और 300 का गुणज होगा तो 1 बनेगा, 100 का होगा तो 200 का होगा 3 बनेगा, और 100 का होगा तो 5 कोड बनने वाला है, क्या गुणज होगा। चलिए, अब एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मेरे पास दिया है 1875, और हम चलो जैसे मेरे पास दे रहा है 15 मार्च 1875, 1930, अगर लेते हैं 2025, अगर लेते 2030। अगर हमारे पास पहला प्रश्न दिया है कि 15 मार्च 1875 को कौन सा बार होगा, अगला 15 मार्च 1930 को कौन सा बार होगा, 15 मार्च 2025 कौन सा बार होगा, अगला 15 मार्च 2030 को कौन सा बार होगा। हम सीधी बात करते हैं, यहाँ बेस समझना पहली बात, ठीक है, जो बेसिक है यही आपके आगे काम आने वाला है प्रश्न में। चलिए, अब 15 मार्च दिया है, तो देखो 15 मार्च में अगर हम 1875 को देखते हैं, 15 मार्च 1875 को आपको कैसे हल करना वो दिखा रहा हूँ ना, इस वाले तरीके। देखो अब यहाँ पर आप कह सकते हो 1875 साल। अभी हम सीधी बात करें, यहाँ पर कुल कितने साल हो गए हैं, 1 से गिनती लगाना आपको, 1 2 3 4, कहाँ तक जाना, 1874 तक। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ जो सालों का गैप है और उनमें जो दिन है वही आपका इस प्रश्न को हल करने में काम आएगा। तो हमें दिन और साल तो देखना नहीं, पूरा एक उनका जो कोड बनाना है। तो क्या करना है आपको, यहाँ 1 से लगा के 1874 तक हम कह सकते हैं कि पूरा साल हो चुका है। 1 से लगा के 1874 साल हो चुके हैं। क्या 1875 हुआ पूरा? कहाँ हुआ भाई? अभी तो 1875 का 15 मार्च ही चल रहा है। तो हम कह सकते हैं यह जो सन दिया है 15 मार्च 1875 पूरा नहीं हुआ है। हम कह सकते हैं पूरे 1874 साल हो चुके हैं। और साथ में कितने महीने? 3 महीने पूरे हो चुके हैं। कहाँ 3 महीने? जनवरी फरवरी। हाँ, जनवरी फरवरी पूरा हो चुका है, 3 महीने। हाँ, 2 महीने पूरे हो चुके हैं। और मार्च का कितना दिन? 15 दिन हो चुका है, हम कह सकते हैं ना। चलिए इस प्रश्न की बात करें 15 मार्च 1875 में
1874 पूरे साल हो चुके हैं और 2 महीने, जनवरी फरवरी पूरा महीना हो चुका है और 15 दिन हो चुके हैं। यही हमारे प्रश्न में काम आने वाला है। ठीक है, इतना ध्यान रखें। और 1875 को क्या करना है, इसका कोड बनाना है। हम 2 महीने जनवरी फरवरी कोड बना लेंगे और 15 कोड बन जाएगा। ठीक है, लेकिन 1875 कैसे कोड बन, हमारे पास दिया 1875, इसका कोड कैसे बनाना है, तोड़ना पहली बार। 18 टूटेगा भाई 1600 प्लस 200 प्लस कितना बनेगा, 75 बनेगा। अब 1600 भाई होता है 400 का गुणज, इसलिए इसका क्या बन जाएगा, कोड 0 बन जाएगा। और 200 का कोड कितना बनता है, 3 बनता है, इसका 3 बन जाएगा। अब हमें 75 दिया तो 75 में देखना पड़ेगा कि कितने लीप वर्ष और कितने विषम दिन है, सॉरी कितने लीप वर्ष और कितने साधारण वर्ष हैं। इसका पता लगाने के लिए आपको 75 में भाग लगाना पड़ेगा। किसका, 4 का भाग लगाते हैं। हम 4 का भाग लगाएंगे तो 4 दूनी 8 ज्यादा हो जाएगा, 4 एकम 4 कितना बच गया 3, यहाँ 5 हो जाएगा। तो 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 4 नाम 36, 8 बार लेना पड़ेगा, 4 अट्ठे 32, यहाँ बच जाएगा 3। हमारे पास क्या आ गया है, 18 आ गए। क्या 18 आ गए। अब हमारे पास कह सकते हो आप कि यहाँ पर 4 से भाग लगाए 75 में तो कितना भागफल आ गया, 18 आ गए। यही हम कह सकते हैं कि हमारे पास कुल कितने साल थे, 1600 प्लस 200 प्लस 75, इतने कुल साल हो गए। कितने होगा, 1875। लेकिन ध्यान रखेंगे हमें लास्ट में 75 नहीं लेना, सॉरी क्षमा चाहता हूँ, कितना लेना है, 74 लेना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या लेना है, 74। चलिए 74 इसलिए लेना है क्योंकि हमारे पास 1875 पूरा नहीं हुआ ना, तो 74 और 1874 पूरा हो गया। तो 74 में देख रहे हैं हम कि 1600 साल, 200 साल और 74 साल। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ भाग यहाँ हो जाएगा 4, तो 4 अट्ठे कितने आएगा, 32 है, कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। ठीक है, अब ठीक है 4 अट्ठे, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी कितना आ रहा है, यहाँ पर 18 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं इस 74 में हमारे पास 18 साल क्या आ चुके हैं, लीप आ चुके हैं। ठीक है, और जो साल बच रहे हैं, कितने साल बच रहे हैं भाई, अब 74 में आप 18 घटा लीजिएगा, यहाँ हो जाएगा 14 बच जाएगा 6, यहाँ बच जाएगा 6 में गए 5, तो हम कह सकते हैं 56 साल। 56 साल क्या हो गए, साधारण। ठीक है, हमारे पास 1874 15 मार्च 1875 था। हम देख लिए इस 1875 पूरा हुआ नहीं है, तो 1874 साल हो चुके, एक से लगा के 1874 तक, और 2 महीना जनवरी फरवरी मार्च का ले लिए 15 दिन आपका जी काम का है। अब इस 2 महीने कोड हम बाद बना लेंगे, 15 दिन के बाद बन जाएगा मार्च का, है ना। अब 1875 को क्या करना है, आप यहाँ देख लो, 1874 क्या करना है आपको, 1600 प्लस 200 कितने होगा, 1800 हो गए, और 74 होगा 1874 साल। अब 74 को आपको भाग लगाना 4 से, क्योंकि हमें क्या निकालना है, लीप वर्ष निकालना है। तो कितने बार भागफल गया है, 18 बार भाग दियो, यही भागफल कहलाता क्या, लीप वर्षों की संख्या। ठीक है, अब लीप वर्षों की संख्या कहलाएगा। तो हमारे पास कुल कितने साल थे, 74 साल थे। अब 74 में हम क्या कर दिए, 18 घटाए, तो 18 हो गए लीप वर्ष और 56 क्या हो गए, साधारण। टोटल कितने हो गए, 74 साल। ऐसे निकालते बन जाएगा ना आपको लोग। चलिए आगे चलते हैं, आगे लेके चलते हैं। जैसे आपको देखे, आप लोगों ने क्या देखे हैं, जो भी देखा देख सकते हैं आप कि हमने आपको बेसिक बताया इस प्रश्न हल करने में। अगर हमारे पास कितना दिया, 2023 दिया, क्या दिया 2023, हम लेते हैं पहला कुछ। ठीक है, तो लेते हैं 17 दिसंबर आपको दिया 2023। चलो हम पहले सन का काम तमाम कर देते। ठीक है, 2023 दिया तो क्या हो चुका है 2023 पूरा, नहीं तो हम कह सकते हैं यहाँ पर दिसंबर, तो हम कह सकते हैं 11 माह पूरे हो चुके हैं और 17 दिन आपका काम का दिसंबर का। नवंबर तक 11 माह पूरे हो चुके हैं, 17 दिसंबर काम का है तो 17 दिन, और 2020 काम का है, नहीं 22 काम का, इतने हो चुके हैं। हम कह सकते हैं 1 से लगा के 2022 साल हो चुके हैं पूरे, क्योंकि 23 अभी चल रहा है, दिसंबर खत्म नहीं हुआ है। दिसंबर खत्म हो जाता तो 2024 आ जाता भाई। तो 2022 साल हो चुके हैं, 17 दिन हो चुके हैं और 11 माह। ठीक है, तो अब हम इसको देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर देखना पड़ेगा कितना कटेगा, 2000 प्लस कितना बनेगा भाई, 22 बनेगा। इस 2000 आता है आपके 400 कोड में। ठीक है, 400 का गुणज जितना भी होगा, जो भी होगा, कितना कोड बनेगा उसका 0 बनेगा। तो भाई 2000 आपके 400 के पहाड़े में आ जाता है, तो कोड बन गया 0। अब हम देखते हैं 22। अब देखो 22 में हमको भाग लगाना किससे है, 4 से, 4 पंचे 20,
तो कितने बार भाग गया भाई? 5 बार। तो हम कह सकते हैं इस 22 साल में 5 आपके क्या हैं? लीप वर्ष है, और 17 क्या हो जाएगा? साधारण वर्ष। जोड़ो कितना हो जाएगा? 22 साल। तो इस 22 साल में देखना पड़ता है कि कितने लीप है, कितने साधारण है। आप नहीं पता तो नहीं बनता है निकालते, 4 से भाग देते, तो अभी दिमाग से निकाल सकते हो कि भाई देखो 2000 तो यहाँ जुड़ गया, ठीक है, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024, 2028, 2032, ऐसे आप निकाल के भी लगा सकते थे। मैं निकाल दे रहा हूँ, देखो अब अपने पास 2000 तो हो चुका पूरा, 2000 निकल गया, 2000 साल हो चुका है। 2000 साल के बाद देखते हैं, यहाँ आएगा 2004, 2008, 2012, 2016, 2000 कितना आएगा? 20 आएगा, 2024 और 2000, हाँ 24 तक नहीं चल रहा है, क्योंकि हमारे पास कहाँ तक बोला? 2000, हम 22 तक की बात कर, 23 तक, हाँ 23 तक की बात कर रहा है। तो हम देखो 1 2 3 4 5 हो गया ना, 5, 1 2 3 4 5। तो हम कह सकते हैं 2022 तक कितने, 2022 तक कितने लीप बनेंगे? 2004 बनेंगे, 2008 बनेंगे, 2012, 2016, 2020 बनेगा। तो कितने होगा कुल मिला के? 5। तो ऐसे भी आप दिमाग से निकाल सकते हो, या तो फिर अपने पास क्या तरीका, 4 से भाग लगा के निकाल सकते हो। जो भागफल होगा वही क्या होगा आपका? लीप वर्ष होगा, लीप वर्षों की संख्या होगा। अब यहाँ हल कर रहे हैं, चलो है ना। अब देख लेते हैं यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर अपने पास क्या दिया है डाटा, देख लेते हैं यहाँ पर। इस 2000 कोड क्या बन गया? 0 बन गया। इस 22 में हम देख लेते हैं, 22 5 लीप है और 17 क्या साधारण है। इस 5 की बात करें तो 5 की हम बात करते हैं तो 5 एक साल में कितने लीप होते हैं भाई? एक साल में सॉरी एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन। तो हमारे 5 है तो 2 का गुणा कर दो, कितना बन जाएगा जी? 10। तो हम कह सकते हैं इन 5 साल में 10 विषम दिन हो गए, और अपने पास 17 साल साधारण है, एक वर्ष में 1 विषम दिन होता है, 17 हो जाएगा जी, यहाँ हो जाएगा टोटल 27। तो हम कह सकते हैं इस 2022 वाला जो डेट है इसके टोटल कितने आ चुके हैं विषम दिन? 27। याद रखना, ध्यान रखें। अब हमें 11 माह है, मतलब जनवरी से कहाँ तक चलना है? हाँ 2022 तक हम कोड निकाल चुके हैं। इस 2022 तक जो कोड आया कितना आया है? 27 आया है। अब हम लोग लेके चलना है जनवरी से दिसंबर तक। चलिए देखते हैं जनवरी का 2022 तो विषम देखना पड़ेगा। 2022 लीप है कि साधारण? अगर लीप होगा तो आपको 28 को ध्यान रखना पड़ेगा और 29 को, क्योंकि फरवरी का याद रखना पड़ेगा। तो 2022 क्या होता है? साधारण वर्ष होता है। तो आप क्या करना है, ये जनवरी हो गया जी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर जाएगा भाई। लास्ट कितना तारीख जाएगा? 17 दिसंबर आपका काम का, ठीक है। ये आपका कोड किसका हो गया? जो 11 माह और 17 दिन। 2022 का कोड क्या बन गया? 27। मैंने यहाँ बता दिया कैसे बना है। अब देखते हैं 1 2 3 4 5 6। तो 6 × 3 कितना बनेगा? 18 बनेगा, ठीक है। अब 1 2 3 4, 4 × 2 कितना बनेगा? 8 बनेगा। और अपने पास कुछ है? 17 दिया, याद रखना। चलो 8 8 हो गए, 16 के कितना बने? 26 26 और अपने पास कितना दिया है? 17 दिया, 17 यहाँ लेते हैं। 7 7 14 होता है, कम कर दो, 13 हाथ के एक बनेगा, यहाँ कितना बन जाएगा? 43। हम कह सकते हैं इन 11 माह और 17 दिन का कोड क्या बन गया? 43 बन गया, 43। हम ले लेते हैं, देखो इस 17, हाँ 11 माह और 17 दिन का कोड क्या बन गया? 43। 4 से भाग लगाएंगे और हमारे पास और क्या दिया है? 27। हाँ 2022 तक कितना आया है? 27 आया। इसको भाग लगा लेंगे 7 से, 7 3 21 होता है, कितना बच जाएगा यहाँ पर? 6 बच जाएगा। 6 6 कितना होता है? 42 होता है, तो कितना बच जाएगा? 1 बच जाएगा। और 1 कितना हो गया? 6 और 1 7 हो गए। अब हमारे पास पूरा कोड कितना आ गया? पूरे 17 दिसंबर 2023 तक कितना कोड आया? 7 आया है। अब क्या करना है? इस 7 को हम 7 से भाग लगाते हैं, तो 7 एकम 7 कितना बचा? 0 0 शेष फल बचा है। अब इस वाले जो टाइप है इसमें 0 का कोड क्या होता है? रविवार। 0 मतलब रविवार, 1 मतलब सोमवार, 2 मतलब मंगल और 6 मतलब क्या होगा? शनिवार और 5 मतलब शुक्रवार। हम इसको आपको पहले बता चुके हैं, नहीं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि 0 मतलब रविवार, 1 मतलब सोमवार, 2 मतलब मंगल, 3 मतलब बुध। इस प्रकार आप 6 मतलब कितना होगा? शनिवार, 5 मतलब शुक्रवार, ध्यान रखें, और 4 मतलब होगा गुरुवार। तो इस प्रकार आप इनका कोड इस वाले टाइप में इसी प्रकार से कोड देखकर दिन निकाला जाता है। चलिए आगे चलते हैं।
चलिए इस प्रकार आप देख सकते हैं कि प्रश्न पहला का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए जो दिया है आंसर में रविवार। तो हम इस प्रकार हल कर सकते हैं। अगर अपने पास जैसे और दिखा देता हूं मैं एग्जांपल की बात करें, अपने पास दिया 1765, कैसे करोगे भाई इसका, ये बनेगा 1600 प्लस 100 प्लस कितना बन जाएगा 65। ठीक है, ध्यान रखें इसका कोड आप मिल जाएगा, इसका मिल जाएगा, इसका कोड मिलने वाला 400 के पहाड़े में 0 बनेगा, इसका भाई आप देख सकते हो क्या बना है 5 बना है, और 65 को तो 4 से भाग लगाना पड़ेगा, या तो देख सकते हो कि 1 से लगा के 65 तक कितने लीप और कितने साधारण वर्ष हैं। उसी प्रकार आप इनको सब चेंज कर सकते हो। ठीक है, 1765 दे चाहे कितना ही भी दे, चाहे 1900 दे चाहे कुछ दे, कोई दिक्कत नहीं। अपने पास अगर 1900 दिया तो कोई दिक्कत नहीं, कितना बन जाएगा जी 1600 प्लस कितना बन जाएगा 300 बन जाएगा। आप 1600 कोड कितना होता है भाई 400 पहाड़ी हमारा 0 बन जाएगा, और 3 कितना होता है भाई 1 होता है, कोड कितना बन जाएगा 1 बन जाएगा। ऐसे निकाल सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं है। इस वाले टाइप में इसी प्रकार से निकालना पड़ेगा कोड को, और आपको 0 का कोड, 1 का कोड, 2 का कोड, 3 का कोड पता होना चाहिए दिन वाला, तभी पता। अगला प्रश्न देख लेते हैं आप लोग, कितना दिया 2030 दिया, अगला दिया है 15 मार्च 2030 को कौन सा बार होगा। ध्यान रखें इस वाला प्रश्न का आपको क्या करना है, कैलेंडर जाके देख लीजिएगा रविवार आ रहा कि नहीं आ रहा। अगर रविवार नहीं आता तो हम कह सकते हैं मेथड गलत है, मैंने गलत बता दिया हूं। तो क्या करना आपको, इस वाले प्रश्न को जाकर देखना रियली में कि रविवार है कि नहीं, और इसका भी आपको जाके देखना है कि जो आंसर आ रहा है कि रियली में है कि 2030 में। चलिए अब ले लेते हैं, आप कितना लेते हैं 15 मार्च। चलो 15 मार्च आपको लेना है 2030 तक। ठीक है, अब हमें वही बात है, जितना भी लास्ट में जो सन देगा उसको एक कम करना है। कितना बनेगा भाई 2029, कितना 2029 बन गया। अब 2029 में आपको 2000 प्लस क्या बनेगा 29 बनेगा। इस 2000 जो आता है 400 कोड में आता है, इसका क्या बनने वाला कोड 0 बनने वाला। अब इस 29 को पहाड़ा पढ़ लेना आप किससे 4 से, 4 7 28, तो कितना हो जाए 1, यहाँ 7 बार भाग गया, तो 7 ही क्या है भागफल। यही भागफल क्या होता है लीप वर्षों की संख्या। अब बताओ 29 में अगर 7 घटाते हैं कितना बचेगा भाई 22 बचेगा। तो 7 आपके क्या हो गए लीप वर्ष हो गए, तो 7 दूनी कितना बन जाएगा जे 14 बन गया। ठीक है, क्योंकि एक साल में 2 होते हैं विषम दिन लीप में, तो लीप अपने पास 7 हो गए ना, तो 7 दूनी 14 विषम दिन हो गए। उसी प्रकार 22 साल साधारण है, एक वर्ष में एक विषम दिन, तो 22 के 22 हो गए। तो यहाँ बन जाएगा अपने पास 14 हो गया ना, 4 2 6 2 और 1 3, तो यहाँ आपने 36 कोड बना है। तो हम कह सकते हैं कि 2029 में कितने कोड बना है 36 कोड बना है। चलिए अब हम यहाँ लेके चलते हैं आपको 15 मार्च तक। ठीक है, मतलब जनवरी फरवरी 2 माह 15 दिन और 2029 साल हो चुका। कितना 15 दिन 2 माह प्लस 2029 पूरा हो चुका है। इसको हम गिनती कर रहे हैं। 2029 का कोड कितना आया है 36 आया। अब 2 माह देखते हैं हम, अब देखना पड़ेगा 2029 क्या है लीप है कि साधारण है। हम अब आपको देखना पड़ेगा 2029 तक हो चुका है ना, अब देखना 2030, हाँ 2029 तक का कोड कितना आएगा 36 आ गया। अब 2030 चल रहा जनवरी फरवरी मार्च, क्या 2030 लीप वर्ष है नहीं है ना, तो कोई दिक्कत नहीं। जनवरी का 3, फरवरी का 0, अब मार्च का अपन लेके चला 15 तक बस। तो 15 में भाग लगाए 7 का, 7 गया 7 दूनी 14 1 बच गया, यहाँ आ गया 3 1 4 आ गया। अब हम कह सकते हैं कि यहाँ इनका कोड कितना आ गया 4, 15 दिन 2 माह का कोड कितना आया 4 आया है, और 36 2029 का कोड क्या आ गया है 36। अब 36 और 4 जोड़े कितना बन जाएगा भाई 40 बन गया। अब 40 में भाग लगाए कितने बन जाएगा 7 सतैया 49, कितना है 7 सतैया 49, कितना बच गया भाई 49 और एक होता 50, सॉरी 40 होगा, ज्यादा हो जाएगा ना, जो सॉरी क्षमा चाहते हैं। कितना दिया अपने पास 36 और 4 कितना हो जाएगा 40। अब 7 से भाग लगाते हैं, 7 पना 35, हाँ 5 बार जाएगा, 7 पना 35 कितना बचेगा 5 बचेगा, 5 शेषफल बचा है। तो यहाँ पर देखना पड़ता है कि कोड 5 में किस दिन है, तो भाई 6 में शनिवार का होता है, तो 5 में क्या होगा शुक्रवार का। तो हम कह सकते हैं इस प्रश्न का आंसर क्या होगा शुक्रवार, जो ऑप्शन नंबर मिलने वाला है बी में। तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, इन प्रश्नों को आराम से हल कर सकते हो। ध्यान रखें 2 क्वेश्चन आपके पास समक्ष दिख रहा है, इन दोनों को हल करके आपको बताना कमेंट बॉक्स में क्या आंसर क्या आने वाला है। चलिए धन्यवाद।